जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। 18 मई 2025 को केतु राशि परिवर्तन करेंगे अपनी वक्र गति से चलते हुए। अब तक ये आपकी राशि से चौथे घर में गोचर कर रहे थे, अब आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर जाएंगे। 18 मई के बाद 18 महीने तक, यानी लगभग 18 मई से लेकर 26 नवंबर 2026 तक राहु का ट्रांजिट 9th हाउस में चलेगा, तो केतु का ट्रांजिट 3rd हाउस में चलेगा। राहु से संबंधित पूरी सीरीज हम बना चुके हैं, आपने वो देख भी लिया होगा। केतु आपकी राशि से 3rd हाउस के अंदर आएंगे। अब इसका आपकी राशि पर आने पर क्या प्रभाव होगा, क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या ये राजयोग देगा, क्या ये दरिद्रता देगा, क्या ये लाभ देगा, क्या ये सावधानी इसमें क्या है, सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, एक एक चीज़ को लेकर कवर करेंगे। और इस दौरान केतु 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, क्योंकि उल्टे चलते हैं, तो उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी और मघा, इन नक्षत्रों में भी इसका गोचर होगा। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो यह मिथुन राशि के जातकों के लिए है। अगर आपका मिथुन लगन है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन लगन से गोचर देखने के लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट अगर चाहिए तो केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो आप केतु के ट्रांजिट को देखें, अदरवाइज आप इसको राशि से ही कंसीडर करें। अब यहाँ पर हमें देखना है कि पहली बात कि एक भाव है तीसरे भाव के कारकत्व हैं अपने, फिर केतु है, केतु का अपना खुद के कारकत्व है। यहाँ केतु किसकी राशि में है, वो सूर्य है, और केतु के साथ किन ग्रहों का मिलन होगा वो आपको क्या देगा, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसी से हम केतु के ट्रांजिट के बारे में पता चलता है। सबसे पहले तीसरा भाव, इस भाव को हम राशि से जब तीसरा या लगन से तीसरा देखते हैं तो तीसरे घर में होता क्या है, जितनी भी शॉर्ट जर्नीज हैं वो सब तीसरे घर में होती हैं। आपके जीवन में रोज की भागा दौड़ी होना, आना जाना, शॉर्ट जर्नीज करना, ये 3rd हाउस में। परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर्स, नौकरी में बदलाव आना भी कहीं ना कहीं यहाँ से संबंधित है। तीसरा घर क्योंकि 10वें भाव से छठा है, इसलिए नौकरी में होने वाला संघर्ष, कार्य क्षेत्र में होने वाला संघर्ष भी हमें 3rd हाउस से दिखाई देता है। हमारे छोटे भाई बहन, हमारे मित्र, हमारे शौक और एक्टिविटीज़ 3rd हाउस में होती है। तीसरे घर के अंदर होता है क्रिएटिव आइडियाज़। 3rd हाउस को हम कहते हैं आज के समय का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 3rd हाउस के अंदर है। जितनी भी चीज़ हमें घर बैठे दिखाई दे रही हैं ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से हैं, और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो 3rd हाउस से एक्टिव होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रिएटिविटी होती है। और रोज़ मार्केट के अंदर एक नई क्रिएटिविटी निकल के आती है, वो 3rd हाउस से ही निकलती है। तो ये तीसरा भाव हमारे जीवन में हिम्मत और साहस का भाव भी है। इसको कहते हैं ना, तीसरे भाव भुजाओं का है, और बाहुबल और भुजाबल का ही संबंध हमारे जीवन में क्या है, हमारी हिम्मत और साहस से है। तो ये 3rd हाउस इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है। अब इसके अंदर एक प्लैनेट गया है केतु। तो सबसे पहली अच्छी बात इसमें क्या है, शास्त्र कहता है कि 3rd हाउस हमारे जीवन में एक अशुभ भावों को में गिना जाता है, कि भाई तीसरा, छठा और 11वां भाव, ये 3, 6, 11 भाव जो होते हैं ये एक तरीके से हम कहते हैं त्रिषडाय भाव है। इसमें अगर 10वां भाव जुड़ जाता है तो ये उपचय भाव बन जाता है, लेकिन इसमें 3rd हाउस का एक कॉमन फैक्टर मिलता है। यानी जीवन में अगर कुछ भी प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए पहले सेल्फ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और 3rd हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स का बैठना शुभ है। ऐसा प्लैनेट हिम्मत और साहस के लिए अच्छा होता है। आप किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं तो ये प्लैनेट आपको उस तरफ धकेलता है। आप काम की शुरुआत करते हैं, ये आपके रास्ते खोलता है, आपको हिम्मत देता है, साहस देता है। बहुत बार व्यक्ति के मन में अंदर डाउट चलता है, करूं या ना करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन केतु आपका कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करेगा, आपको क्रिएटिविटी देगा, आपको सोच देगा, आपको सोच विचार देगा। ऐसे आप छोटी छोटी बातों को देखेंगे, समझेंगे, बारीकियों को पकड़ेंगे, क्योंकि केतु का काम है सूक्ष्म चीज़ों पर काम करना। इसलिए ये केतु आपके 3rd हाउस में बैठकर आपके कार्य क्षेत्र के प्रति, अगर ये 10वें घर से छठा स्थान है तो उसमें उतनी मेहनत करा के आपको लाभ देने में ये सक्षम है। ये केतु की एक बड़ी पॉजिटिव बात हमें यहाँ दिखाई दी कि यह 18 महीने के अंदर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करने वाला अगर कोई प्लेनेट होगा तो वो होगा केतु। इस 18 महीने के अंदर केतु ग्रह की ये स्थिति क्लियरली इस बात को दर्शा रही है कि यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, आपका हिम्मत साहस बढ़ने वाला है,
आपके शौक डेवलप होने वाले हैं, आप अपने क्रिएटिव कार्यों में बेहतर रहेंगे। आप सोशल मीडिया से रिलेटेड किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर काम कर रहे हैं तो ये केतु उसमें बढ़ावा देता है। इसलिए केतु को नैनो टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म चीज़ों पे काम करना, कंप्यूटर से संबंधित वर्क पर काम करना केतु से आता है। इसलिए थर्ड हाउस का केतु आपको ऐसे कामों में सफलता देगा जिसमें दिमाग का यूज़ बहुत ज़्यादा होता हो। यानी घर बैठे छोटी से छोटी चीज़ को देखना, पकड़ना, उसे अपने कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व करना और उससे अपना काम आगे बढ़ाना, उससे आपका पैसा कमाना, उससे क्रिएटिव होना, उससे काम कार्य क्षेत्र में तरक्की प्राप्त करना, ये हमें इस केतु की वजह से देखने को मिल रहा है। यानी थर्ड हाउस का केतु एक बहुत अच्छी पोजीशन पे सबसे पहले हमें यहाँ दिखाई दिया। थर्ड हाउस में केतु जाता है तो कम्युनिकेशंस बहुत होने वाला आने वाले समय में। यानी लोगों से मिलना जुलना, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा हो, फ़ोन के द्वारा हो, इंटरनेट के माध्यम से हो, मैन टू मैन मार्केटिंग हो। जैसे मैंने कहा ये शॉर्ट जर्नीज का भाव है, तो रोज़ाना लोगों से मिलना, रोज़ाना टूरिंग होना, यात्राएं होना, इधर उधर जाना, अपने शहर के अंदर ही काफ़ी यात्राएं करना या बाहर जाके लोगों से मिलना। जितना आप इस चीज़ों से जुड़ेंगे उतना ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। केतु क्योंकि सूर्य की राशि में है और सूर्य भी थर्ड हाउस का मालिक है, वो भी अगर देखा जाए तो स्वभाव में एक अशुभ ग्रह। जब जब केतु के साथ, ये बात आप नोटिस कर लीजिए कि जब जब केतु के साथ सूर्य और मंगल का गोचर होगा, यानी जब जब सूर्य और मंगल ग्रह यहाँ पर ट्रांजिट करते दिखाई देंगे, इसके साथ ट्रांजिट करते दिखेंगे, ये समय आपके जीवन में बढ़िया होगा। यह आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, शत्रुओं को हराएगा, जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता आपको प्रदान करेगा। जब जब इस केतु का संबंध मंगल से बनेगा और शुक्र से बनेगा, यानी मंगल और शुक्र घूमते हुए यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे, यह समय आपके जीवन में धनदायक होगा, धन को देने वाला होगा। जैसा कि आप जानते हैं आपके दशम भाव में इस समय शनि का ट्रांजिट है, तो शनि आपके 10th हाउस में है, आपके कर्मों के लिए तपस्या कराने को तैयार है। तो 10वें से 6ठे भाव के अंदर केतु भी है, वो भी कहते हैं कि जितनी अधिक तपस्या होगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा ये केतु। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने से जो छोटे भाई बंधु हैं उनके साथ थोड़ा संबंधों को संभाल कर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब थर्ड हाउस से हम अगर देखें तो हम स्पोर्ट्स को या योगा प्राणायाम को भी जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी साहस की उत्पत्ति होती है। तीसरे घर में जो लोग, जितने भी लोग योगा में, प्राणायाम में जाना चाहते हैं, उनको ज्वाइन किया हुआ है, तो उनके अंदर आपकी प्रगति होगी, आप उस चीज़ में और ज़्यादा गहन जा सकेंगे। क्योंकि थर्ड हाउस अगर केतु की बात करें तो केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और ये आध्यात्मिक ग्रह आपके जीवन में इस बात को बताता है कि आध्यात्म के प्रति गहराई, सोच, विचार, दान धर्म, खास तौर पे क्योंकि केतु का संबंध सीधा 9th हाउस से बन रहा है एक्सेस के दौरान, तो ये स्थिति बताती है कि इस दौरान धार्मिक कार्य भी होंगे, धार्मिक यात्राएं भी ऐसा केतु आपके जीवन में कराने में सक्षम रहेगा। यानी केतु को ओवरऑल देखें तो बहुत ही सुंदर प्लेनेट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब केतु 3 नक्षत्रों में भी ट्रांजिट करता है। पहला नक्षत्र होता है स्वयं सूर्य का नक्षत्र, जो कि 18 मई से 20 जुलाई 2025 तक ही रहेगा। सूर्य क्योंकि तृतीयेश है, उन्हीं की राशि में ये बैठा हुआ है और दोनों ही प्लेनेट मेलिफिक हैं और थर्ड हाउस से कनेक्शन बन रहा है, इसलिए ये ट्रांजिट शुभ है। दूसरा आता है शुक्र का ट्रांजिट। अब शुक्र आपके लिए क्या है, पंचमेश है, तो क्या है, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए ये समय अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छा रहेगा, बहुत बार पढ़ने के लिए घर से दूर जाना या विदेश से संपर्क बनाना भी ऐसी ही स्थितियों में संभव दिखाई देता है। फिर केतु 29 मार्च 26 से 26 नवंबर 26 तक स्वयं अपने ही नक्षत्र में होंगे, ये होगा मघा नक्षत्र। और जैसा कि मैंने केतु की क्वालिटीज़ आपको बताई और पॉजिटिविटी आपको बताई, वो सारी भरपूर मात्रा में आपको इस दौरान मिलेगी। यानी केतु का थर्ड हाउस में जाना पोजीशन वाइज, नक्षत्रों के हिसाब से सभी तरीके से बेहद खास और शुभ दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर केतु का ट्रांजिट आपकी राशि या आपके लगन के लिए बेहद शुभ स्थिति को देने वाला दिखाई दे रहा है आने वाले 18 महीनों के अंदर। तो ये था मिथुन राशि या मिथुन लगन के जातकों पर कैसा होगा प्रभाव जब केतु आपकी राशि या लगन से तीसरे घर में गोचर करेंगे। जय श्री राम।